हेलो दोस्तों, क्या हाल है आपके? बढ़िया ही हैं। आज अपन चैप्टर पढ़ेंगे हिंदी में संधि। क्या पढ़ेंगे? संधि। आओ देखो, संधि का अर्थ क्या होता है। मतलब संधि यानी दो के बीच में क्या करना। संधि यानी दो के बीच में क्या करना, मेल यानी जोड़ना। तो अपन कह सकते हैं कि संधि का अर्थ क्या होता है, मेल। ठीक है। और अगर संधि का आपको पूछे विलोम, विलोम शब्द पूछे तो मतलब संधि का यानी दो के बीच में संधि, तो दो के बीच में क्या कर दो, टुकड़े यानी विग्रह। तो विलोम क्या हो गया, विग्रह। ये क्वेश्चन आपका पटवारी 2016 में पूछा गया था। ठीक है, आगे आओ। अब देखो परिभाषा। परिभाषा में मतलब दो वर्णों के बीच में मिलने से जो उत्पन्न विकार होता है उसे क्या बोलते हैं, संधि। मतलब दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को क्या बोलते हैं, संधि। जब आप दो वर्णों के बीच में क्या करवाओगे, मेल करवाओगे, तो जो मेल करवाने से जो उत्पन्न विकार है उसे क्या बोलोगे आप, संधि। ठीक है। संधि कितने प्रकार की होती है? तीन प्रकार की। तीन प्रकार कौन कौन से? स्वर संधि और व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आगे आओ, अपन पढ़ेंगे स्वर संधि। कौन सी पढ़ेंगे? स्वर संधि। स्वर संधि कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार की। पहला प्रकार कौन सा? दीर्घ संधि, गुण संधि, वर्धी संधि, यण संधि और अयादी संधि। ठीक है, अपन कौन सा पढ़ेंगे अब? दीर्घ संधि। आओ, दीर्घ संधि की पहचान। दीर्घ संधि की पहचान है कि प्लस के पहले आए चाहे आए, प्लस के बाद में आए चाहे आए, बनेगा क्या? आ। बनेगा क्या? हमेशा आ बनेगा। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब देखो दूसरी पहचान, प्लस के पहले ई आए चाहे बड़ी ई आए, बनेगा क्या? बड़ी ई। देखो तीसरी पहचान, प्लस के पहले ऊ आए चाहे बड़ा ऊ आए, प्लस के बाद में ऊ आए चाहे बाद में बड़ा ऊ आए, बनेगा क्या? हमेशा बड़ा ऊ। ठीक है, आओ उदाहरण देखते हैं। जैसा लघु प्लस उत्तर। क्या? लघु प्लस उत्तर। देखो ऊ, छोटा ऊ और छोटा ऊ, छोटा ऊ और छोटा ऊ मिलकर क्या बन रहे हैं? बड़ा ऊ। तो बनाओ भैया, ल का ल। अब ग में से आपकी गु है ना, ऊ की मात्रा निकल गई, बचा क्या? ग। वो भी क्या बचा? हलंत यानी आधा। अब देखो ऊ और ऊ से मिलके क्या बना है? बड़ा ऊ। तो बड़ा ऊ जोड़ दो। ठीक है, जो अंत में क्या बचा भाई? ऊ तो निकल गया, तर बचा। ये लो भैया तर। अब इनको जोड़ोगे आप तो क्या बनेगा? ऊ की मात्रा। देखो ऊ की मात्रा, ये दो, ये छोटा ऊ या बड़ा ऊ, ये कौन सी मात्रा होती है? छोटी। ये कौन सी मात्रा होती है? बड़ी। तो बड़ी मात्रा लगा दो, बचा जो का जो लिख दो, लघुत्तर। क्या बनेगा? लघुत्तर। अब देखो ये आपके शब्द शुद्धि में भी आता है। कहीं आपको यहां छोटी ऊ की मात्रा मिलेगी, ठीक है, कहीं आपको यहां जो तय है ना, तय पे ये मात्रा लगा दे, ये लगा देगा आपको। तो ध्यान में रखना, आपको शब्द शुद्धि भी ध्यान में साथ में ध्यान में रखनी है। ठीक है, आगे आओ। जैसे युग प्लस अंतर। देखो द में कौन सी मात्रा है? ए की। लो भैया ए की। प्लस के बाद में क्या है? ए है ना, या कि प्लस के पहले ए आए और प्लस के बाद में ए या आ कुछ भी आ जाए। मतलब प्लस के पहले ए भी आ सकता है, आ भी आ सकता है, प्लस के बाद में ए भी आ सकता है, आ भी आ सकता है, बनेगा क्या? हमेशा आ। तो देखो आया, बाद में क्या आया? आया, तो बनेगा क्या? आ। तो ठीक है, यू का यू। अब देखो ग में से ए निकल गया, ये क्या बच गया? हलंत। ये लो भैया आधा बच गया, प्लस ए और ए मिलके क्या बना? आ। जो बचा है वो लिख दो। ठीक है, अब जोड़ो। ग में आ की मात्रा, युगा, बचा जो का जो लिख दो, युगांतर। क्या शब्द बन गया? युगांतर। क्या बन गया? युगांतर। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब देखो तथापि। क्या? तथापि। आ की मात्रा, ए की मात्रा, बनेगा क्या? आ। देखो यहां लिख रहा हूं मैं,
तय का तो तय, था में से आ की मात्रा निकल गई, थे क्या हो गया हलंत। ठीक है, आ और ऐसे मिलके क्या बन गया आ, तो प्लस आ। अब पी में क्या निकल गया ए, तो बचा क्या पी। अब जोड़ो तय का तय, थे में आ की मात्रा जोड़ोगे तो तथा, बचा जोगा जो लिख दो, बचा जोगा जो लिख दो, बन गया क्या तथापि। ठीक है, जैसे लघु प्लस उर्मी, देखो उ की मात्रा बड़ा ऊ की मात्रा बनेगा क्या बड़ा ऊ, तो लिखो लघु। अब देखो ऊ और ऊ यानी बड़ा ऊ, तो लिख दो यहाँ डायरेक्ट लघु लघु उर्मी। आया समझ में? जैसे ये देखो बड़ा ऊ और बड़ा ऊ, बड़ा ऊ और बड़ा ऊ मिलकर क्या बनता है बड़ा ऊ, तो बू में जोड़ दो ऊ की मात्रा, बचा जो का जो लिख दो बुधर। ठीक है, विद्या प्लस अर्थी, देखो आ और ए यानी क्या बना आ, तो वी का वी, दाम में से आ निकल गया, ये क्या बच गया हलंत। लेकिन आ और ए मिलकर क्या बन रहा है आ, तो आ की मात्रा जोड़ दो इसमें, विद्या जो अंत में बचा है वो का वो लिख दो विद्यार्थी। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब देखो अर्थी भी दो प्रकार का होता है, जैसे ये एक तो ये अर्थी और ये एक ये अर्थी। इस अर्थी का तो मतलब होता है किसी चीज को चाहने वाला यानी ग्रहण करने वाला, और इस अर्थी का मतलब क्या होता है डायरेक्ट ऊपर। ये अर्थी तो हो गई आपकी कौन सी मोक्ष वाली, और इस अर्थी का मतलब होता है ग्रहण करने वाला, यानी किसी चीज को ग्रहण करने वाला, किसी चीज को चाहने वाला। अब देखो विद्या प्लस अर्थी, विद्या अर्थी यानी विद्या को चाहने वाला, कौन बन गया विद्यार्थी। ठीक है, जैसे भू प्लस उदर, भू का मतलब क्या होता है भूमि, उदर का मतलब क्या ऊपरी सा, तो भूमि का ऊपरी सा। आओ फणीस, देखो ई और ई, बड़ी ई और बड़ी ई मिलकर क्या बनता है बड़ी ई, तो लिखो भैया ई की मात्रा निकल गई, ये ई की मात्रा बन गई क्या बड़ी ई, ये हलंत बच गया। जोड़ना क्या है बड़ी ई की मात्रा, अंश में क्या बचा है अंत में बचा है इससे। अब जोड़ दो, देखो फ का फ, अण में ई की मात्रा जोड़ो, फणीस जो लास्ट में बचा है वो उतार दो फणीस। ठीक है, अब देखो फणी का मतलब क्या होता है सांप, ईस का मतलब क्या होता है स्वामी, यानी सांपों का स्वामी कौन, सांपों का स्वामी कौन शिव जी। ठीक है, अब देखो रजनी प्लस ईस, बड़ी ई की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा बनेगा क्या बड़ी ई, तो जोड़ो रजनी, नी में से ई की मात्रा निकालोगे ये हलंत बचेगा, लेकिन बड़ी ई और बड़ी ई मिलकर क्या बनता है बड़ी ई, तो नी में बड़ी ई की मात्रा जोड़ दो रजनीश। अब देखो महती प्लस इच्छा, महती का मतलब होता है तीव्र गति से, और इच्छा यानी इच्छा मतलब तीव्र गति की इच्छा। बड़ी ई की मात्रा छोटी की मात्रा, बड़ी की मात्रा छोटी की मात्रा बनेगा क्या हमेशा बड़ी ई। आओ मह, ती में से ई की मात्रा निकल गई, ये हलन था लेकिन बन रहा क्या बड़ी ई, तो बड़ी ई की मात्रा लगा दो मैं तीचा। ये आपको शब्द शुद्धि में पूछा जाता है। ठीक है, आया समझ में, आया क्या समझ में। आगे अपन दीर्घ संधि के एग्जाम्पल देंगे। ठीक है, उससे पहले मैं आपको एक चीज समझाना चाहता हूं, इसकी पहचान क्या है। अगर डायरेक्ट आप देखना चाहो भाई कौन सी संधि का ये एग्जाम्पल है, देखो एक तो मात्रा आएगी ये, एक मात्रा आएगी ये, ठीक है, और एक मात्रा आएगी ये। ठीक है, अब देखो आग की मात्रा किसमें, आग की मात्रा ये रही, मतलब दीर्घ संधि का उदाहरण। अब देखो ऊ की मात्रा, बड़ा ऊ की मात्रा, ये रही बड़ा ऊ की मात्रा, कौन सी संधि दीर्घ संधि।
अब इसमें पहचानो, इसमें पहचाना तो आपने ई, बड़ी ई की मात्रा, ये रही बड़ी ई की मात्रा। अब इसमें पहचानो, इसमें पहचाना तो ई, बड़ी ई की मात्रा, यानी ये रही बड़ी ई की मात्रा। अब देखो इसमें भी बड़ी ई की मात्रा, मतलब दीर्घ संधि। इसमें आओ ऊ, बड़ा ऊ की मात्रा यानी दीर्घ संधि। आ की मात्रा यानी, आ की मात्रा यानी दीर्घ संधि, आ की मात्रा यानी दीर्घ संधि, ठीक है। बड़ा ऊ की मात्रा यानी दीर्घ संधि, ये रहा बड़ा ऊ की मात्रा यानी दीर्घ संधि। आगे देखें एग्जाम्पल, देखें क्या? चलो ये एग्जाम्पल करो आप। कौन से एग्जाम्पल? ये एग्जाम्पल करो। आओ, ये सब एग्जाम्पल किसके हैं? दीर्घ संधि के एग्जाम्पल। किसके? दीर्घ संधि के एग्जाम्पल। मैंने एग्जाम्पल, सभी एग्जाम्पल आपके एग्जाम में आए हुए लिए हैं। कौन से? हर एग्जाम्पल एग्जाम में आया हुआ है। देखो, गुरु प्लस उपदेश, क्या? गुरु प्लस उपदेश। पहले तो ये ध्यान रखना आपको, क्या? गुरु में उ की, जो र में उ की मात्रा है ना, वो छोटी आती है, बड़ी नहीं आती है। अब देखो, छोटा उ की मात्रा और छोटा उ की मात्रा मिलके क्या बनता है? बड़ा उ की मात्रा। आओ भैया, र में कौन सी मात्रा लगानी है? बड़ी उ। तो ये लो भैया बड़ी उ। गुरु बचा जो का जो, गुरुपदेश। क्या? गुरुपदेश। आया समझ में? बिल्कुल। अब देखो, सु प्लस उक्ति है, यानी अच्छा खतन। सु यानी अच्छा, उक्ति यानी खतन, यानी अच्छा खतन। उ की मात्रा और उ की मात्रा मिलके क्या बनती है? बड़ा उ की मात्रा। आओ, तो स में क्या लगा दो? बड़ी उ की मात्रा। तो ये लो भैया सुक्ति। सुक्ति। ये एग्जाम्पल आपको शब्द शुद्धि में मिलेंगे, ठीक है ना? आओ, जैसे सप्त प्लस अहन, सप्त प्लस अहन, इस चीज को आपको क्या रखना है? ध्यान। ध्यान क्यों रखना है? क्योंकि यहां पे न का क्या होता है? लोप होता है। आओ, इसको जोड़ते हैं। स का स, त में ए की मात्रा और ए की मात्रा मिलके क्या बनता है? आ की मात्रा। आओ, तो प का आधा प, त में ए की मात्रा जोड़ दो ता, और है का है, सप्ताह है। क्या? सप्ताह है। अब देखो, सप्ताह का जब आप संधि विच्छेद करोगे तो सप्त प्लस अहन, क्योंकि न का इसमें क्या होता है? लोप होता है, ठीक है। अब देखो द्रासा प्लस आसव, आ की मात्रा बनेगा क्या? आ की मात्रा जोड़ दो भैया, द्रासव। क्या बन जाएगा? द्रासव, ठीक है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब देखो, अब भी इप्सा, इप्सा में ई की मात्रा बड़ी आएगी। देखो, छोटी ई की मात्रा बड़ी ई की मात्रा मिलके क्या बनती है? बड़ी ई की मात्रा। तो आ जाओ भैया, ब में बड़ी ई की मात्रा जोड़ दो, अभिप्सा। क्या बन जाएगा? अभिप्सा। वारी प्लस ईस, छोटी ई की मात्रा बड़ी ई की मात्रा बनती क्या है? बड़ी ई की मात्रा। जोड़ो भैया, वारिस, ठीक है। यति प्लस ईस, क्या बना? बड़ी की मात्रा। तो ये लो भाई यतीस, उ की मात्रा और उ की मात्रा। अब देखो, छोटा उ की मात्रा और छोटा उ की मात्रा मिलके क्या बनती है? बड़ी उ की मात्रा। लेकिन आपको जब इसको टुकड़े करोगे ना, तो हमेशा छोटा उ की ही मात्रा आएगी। विदु का मतलब होता है चंद्रमा, यानी चंद्रमा का उदय। बड़ी की मात्रा बन जाएगी। तो ये लो विदु द। अब देखो, बहु ऊर्जा, बहु ऊर्जा, छोटा ऊ और बड़ा ऊ मिलकर क्या? बड़ा ऊ। तो ये बन जाएगा बहुऊर्जा। क्या बन जाएगा? बहुऊर्जा। पंच प्लस अमृत, क्या बन जाएगा? पंचामृत। आगे आओ, चमू प्लस उत्साह, चमू का मतलब क्या होता है? सेना। अब देखो, बड़ा ऊ की मात्रा छोटा ऊ की मात्रा बनेगा क्या? बड़ा ऊ की मात्रा। तो ये बन गया आपका चमूत सा। अब देखो, गीत प्लस अंजलि, गीत प्लस अंजलि, ए और ए यानी आ, तो गीतांजलि, गीतांजलि।
ये शब्द शुद्धि में पूछा जाता है, हमेशा छोटी ई की मात्रा आती है। ठीक है, अब देखो दीप प्लस अवली, यानी दीप यानी दीपक, अवली यानी कतार, यानी दीपकों की कतार। क्या बन जाएगा, ए और ऐसे आ, दीपावली। ठीक है, कुछ प्लस आसन, कुछ प्लस आसन, यानी आ और आ यानी कुशासन, कुशासन। अब देखो जो ये कुशासन है, अब इसमें समास देखो, इसमें समास दो होते हैं। कुश का मतलब होता है घास, आसन यानी स्थान, यानी घास का स्थान, तो उसमें क्या बन गया, समंत तत्पुरुष। और दूसरा कुकार तो होता बुरा, यानी बुरा शासन है जो किस में चला जाएगा, कर्मधारय में। तो दो समास होते हैं, इसमें ध्यान रखना इसका। ठीक है, और मुर प्लस अरि, मुर का मतलब राक्षस, अरि यानी शत्रु, तो क्या बन जाएगा, मुरारी। ठीक है, अब देखो प्र प्लस आंगन। अब इस शब्द में देखना आप, ए की मात्रा और आ की मात्रा बन गया क्या, आ, यानी प्रा। भाई जब ए की मात्रा निकाल दोगे तो आधा प्र बचेगा, फिर आ की मात्रा जोड़ोगे प्रा, हलंत जो अनुस्वार है वो लगा दिया, यहाँ पे गए लगा दिया, लेकिन न नहीं आएगा। क्या न का क्या बन जाएगा, अण। क्यों बनता है वो, मैं बताता हूं आपको। जब प्लस के पहले स, र और री आए और प्लस के बाद में न आए तो न किस में चला जाता है, अणे में चला जाता है। तो प्लस के पहले र आ रहा है ना, र आया, र आने के बाद प्लस के बाद भी क्या है, न, तो न किस में जाएगा, अणे में, तो ये चला गया प्रांगण, यानी अणे में चला गया। अब देखो सत्य प्लस अर्थी, मैंने बार थोड़ी देर पहले बताया ना, अर्थी का मतलब क्या होता है, चाहने वाला यानी ग्रहण करने वाला, सत्य यानी सत्य को चाहने वाला, तो क्या बन जाएगा, सत्यार्थी। अब देखो सस प्लस अंक, सस का मतलब क्या होता है, खरगोश। अंक यानी क्या होता है, गोद। तो देखो क्या बन जाएगा, ए और ऐसे आ, यानी संसाक। ठीक है, अंत्य प्लस अक्षरी। अब देखो अंत्य का मतलब होता है अंतिम, अक्षर यानी अक्षर, तो अंतिम अक्षर हो, क्या बनेगा, ए में ए की मात्रा जोड़ने पर आ, तो अंत्याक्षरी। अब देखो सरयू प्लस उर्मी, उर्मी बोलते हैं लहर को, सरयू यानी नदी, तो देखो ऊ की मात्रा, और इसमें देखना उर्मी में बड़ी ऊ की मात्रा आती है, तो क्या बन जाएगा, सरयू उर्मी। अब देखो श्री प्लस ईस, बड़ी ई और बड़ी ई मिलके क्या बनती है, बड़ी ई बनता, तो श्री श्रीस। ठीक है, ये एग्जाम्पल आपके हो गए दीर्घ संधि के। ठीक है, आपको वीडियो कैसा लगा, पहले तो इसको क्या करना, आपको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, ठीक है ना। और अगला वीडियो अपन जल्दी लाएंगे, ये दीर्घ संधि कंप्लीट होती है, इसके बाद में लाएंगे अपन गुण संधि, ठीक है ना। ठीक है, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।